All right. So, this is a reaction video which I'm making. This reaction video is sort of a follow up video on the topic which I made, why you need to ignore women in 2026. This was my last uploaded video on the channel. If you go and check that out first before watching this reaction video, I am making this reaction video of Sakshi Jha, which this female came on Samay Raina's program, Samay Raina's show India's Got Latent. Now, why did I make that first video? I'm continuing it in this reaction video. Why you need to ignore women in 2026? This is the reason why. This live recording of this show, of this program, gives you the proof why I made that video, why that concept exists, and why am I right when I say with experience. क्योंकि मेरी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, हजारों हजारों में नहीं रही हैं, बट डेफिनेटली रही हैं. सो आई नो द शिट विच आई एम टॉकिंग नाउ. लेट्स बिगिन. हेलो वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स. मेरा नाम वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स. ये क्या है? ये क्या लैंग्वेज है? इतनी गंदी इंग्लिश, इतनी गंदी इंग्लिश. शी इज इलिटरेट मैन. इसकी ओपनिंग से ही पता चल रहा है, अगर आप ध्यान से सुनो, हंसी मजाक को साइड में रख के, अलग रख के, इट इज क्लियरली ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल दैट दिस फीमेल इज इलिटरेट एज हेल. शी इज टोटली इलिटरेट. मतलब ये बेसिक पढ़ी लिखी भी नहीं है. अगर कोई मुझे ये बोलेगा ना कि ये 8वीं 9वीं पास है, मैं वो भी नहीं मानूंगा. बहुत गंवार है यार, ये बहुत गंवार है. लेट्स प्रोसीड. और मैं ना एक मैन हेटर हूँ. आपको अरे और फेंक दो उसके हाथ में कर दिया फिर. बेसिकली मुझे मर्दों के ईगो का ज्ञान मारना बहुत ज्यादा पसंद है. और तो बता, आई नो माई मैन हेटरी. ये क्या? ये हेटरी तो कोई वर्ड ही नहीं होता. ये क्या बोल रही है? लाइक व्हाट इज दिस फीमेल स्प्यूइंग आउट ऑफ हर माउथ? इट इज total rubbish. It is total rubbish. Another red flag, the type of women which you need, the type of female which you need to avoid, the woman which you need to avoid is जो बहुत ज्यादा बोलती हो. ठीक है, women are emotional, women are talkative. समझ में आता है मेरे को. I know, I understand, I have tolerated them in the past. Now I don't do that. I know you have to listen to a female to a certain point. इनिशियली इन द कोटिंग फेज, जब आप एक लड़की को कोट कर रहे हो, आप उससे जाके बात कर रहे हो, इनिशियल डेज में आप डेट कर रहे हो, इट्स परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल दैट यू हैव टू लिसन टू हर. और सुनना चाहिए भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट लिसन टू अ क्वालिटी फीमेल. दिस फीमेल विच हैज कम ऑन समय रैना's शो इज टोटल हॉर्स. दिस फीमेल इज टोटल क्रैप. नेवर गो फॉर सच काइंड ऑफ अ फीमेल. मेरे दोस्त कहते रहते हैं, यू नो साक्षी तू बहुत लेम है. ठीक है, दोस्त एकदम सही बोलते हैं. आपके दोस्त एकदम सही बात कर रहे हैं. लिसन टू योर फ्रेंड्स. रघु, वैसे मुझे लगता है ना कि मैं कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकती. नहीं बन सकते आप बड़ा आदमी. बड़ा आदमी तो क्या, बड़ी औरत भी नहीं बन सकती. बिल्कुल सही बोलते हैं आपके दोस्त. क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लूं, क्योंकि मैं तो एक औरत हूं ना यार. ये क्या था? और इस जनरेशन में औरत होना भाई ट्रॉमा है, ट्रॉमा. आई एम टेलिंग यू. आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी. नाउ शी विल स्टार्ट हर रैंटिंग. आजकल के मर्द से ही सुन के समझ में आ रहा है that now she will start her ranting. Basically, like any female, her problem is that whatever man she likes, जो भी आदमी इसको पसंद है, वो इसे पलट के उतना पसंद नहीं कर रहा, because she is full of horse shit, because she is a trashy female. वो तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जैसे ही मुंह खोला इसने स्टेज पे आते ही, we can listen to the crap, we can understand the crap what she is saying, right? तो कोई भी लॉजिकल सेंसिबल आदमी जिसमें थोड़ी सी भी ब्रेन सेल्स है, who has a little brain cells of his own, why would that guy go for such a low quality, low value, crappy female like her who has only filled in her head, जिसके दिमाग में सिर्फ गू भरी हुई है? ऐसे इंसान के पास आदमी तो क्या कोई दोस्त भी नहीं जाना चाहेगा, कोई सोशलाइज करना ही नहीं चाहेगा ऐसे इंसान से. लेट्स प्रोसीड. कास्ट, मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जात. भाई ने आता क्या, मुझे मर्द क्या मर्द ऐसा. मर्द जाति, मर्द जात. Now you can see the type of words which she is using. This indicates and shows how gamar she is, how illiterate she is as an individual female, as a person, right? लगने लगता है कि यार बाजू में. One more thing, understand and realize, see, the type of clothes she is wearing. Now, I'm not judging the type of clothes she is wearing. Particularly, what I want to say is, check her waistline. How much body fat she has stored in her body near the waist. See, now I understand women need body fat when they get pregnant, when there is pregnancy to deliver the child. I understand all those concepts. I have also read biology. But body fat to the extent, to the point of your
waistline protruding outside of your clothes even for a female is horrible. It is shameful कि आपके कपड़ों में से आपकी चर्बी लटक के बाहर आ रही है, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती, भले ही वो आदमी के लिए हो, भले ही वो औरत के लिए हो. ये चीज दोनों के लिए अप्लाई करती है. So as a man also you need to keep yourself healthy, you need to keep yourself fit, you need to keep yourself in check, you need to keep your diet in check, each and everything down to the T. And as a female also you need to keep your health in check, you need to keep your hormones in check. Hormones पे भी मैं बात करूंगा because I had recorded this video a couple of hours before, but उसमें एक ही साइड का ऑडियो आया. Like जो मैं वीडियो प्ले कर रहा था मेरे कंप्यूटर में, तो जो मैं उस पे कमेंट्री कर रहा था, जो मैं रिएक्शन दे रहा था, वो तो रिकॉर्ड हो गया, बट वीडियो में ये लड़की क्या बोल रही है, समय क्या रिप्लाई कर रहा है उसको, वो आवाज नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. सो इट बिकेम एन इनकम्प्लीट वीडियो. सो आई हैड टू डिलीट ऑल ऑफ दैट एंड सिट डाउन वंस अगेन to record this breakdown, to record this reaction video, to my nuggets of knowledge which I have, which can help you as a young man to save your life and to basically not waste your time on females. So let's continue. Now another red flag immediately what you can see here is a female should not be fat. Whatever women, whatever female you are entertaining of whatever age bracket, right, it's a personal choice, it's a personal preference. जिस भी age bracket की लड़की तुम्हें पसंद है तुम उससे जाओ, बात करो, अप्रोच करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But the type of women you allow to enter your life will decide your life's trajectory as a man. याद रखना ये बात हमेशा. जिस टाइप की औरत तुम अपनी जिंदगी में आने दोगे उसी दिशा में तुम्हारी जिंदगी जाएगी. जिस टाइप का इंसान तुम रखोगे अपनी जिंदगी में, भले ही वो दोस्त हो, भले ही वो लड़की हो, भले ही वो रिश्तेदार हो, भले ही वो कोई भी हो, whether it is your own family also, keep that in mind always. छी मर्द, नो वे. और फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ बस. ये 19 मिनट 34 सेकंड का क्या सीन है? What is this 19 मिनट 34 सेकंड? ये क्या है? What is this? What is this reference which he is saying? Do let me know in the comments क्योंकि ये रेफरेंस मुझे समझ में नहीं आया. भाई यही 3-4 चीजें में आता है. और फिर हीरो कैसे बनते हैं, यू नो व्हाट, आई एम अ मैन. भाई बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या? हीरो बनते हैं कि आई एम अ मैन और बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या? इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या कोरिलेशन है? व्हाट रबिश इज शी टॉकिंग? व्हाट रबिश इज शी टॉकिंग? मतलब ये क्या बोल रही है भाई? ये क्या बकवास है? बोल, औरत ने ही पैदा किया है ना तुझे. सो दैट्स माय टाइम यू ऑल, थैंक यू सो मच. साक्षी जा यार. शुड आई कंटिन्यू? आई हैव मोर स्क्रिप्ट. You can. You have 30 seconds more. क्या exactly? I'm sorry. Wait, we'll come to it. हाँ, Yeah. कर लो. Don't mansplain to her. और देखो, मैं तो सवाल कर रहा था. और देखो, देखो देखो, गिरगिट बिना रंग मौका देखकर हो जाता है, बट मर्द, ये औरत देखते ही पानी पानी हो जाता है. कोई भी मर्द औरत देखते ही पानी पानी नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो खत्म ही हो जा रहा है. मतलब नाउअडेज व्हेन आई रीड द न्यूज, और जो भी आदमी सिम्प की कैटेगरी में फॉल अगर करता है तो मतलब दैट मीन्स अ गाय हु इज सिंपिंग ऑन अ फीमेल, इवेंचुअली ही डाइज. मतलब या तो वो औरत उसे मार देती है, या उस औरत का बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या मेल फ्रेंड उसे मार देता है, या तो उस औरत की फैमिली उसे मार देती है. दैट मीन्स biology now in 2026 has become so ruthless कि वीक आदमी और सिंप तो जिंदा ही नहीं बच रहे. जो आदमी सिर्फ और एक ही औरत को ऑब्सेस होकर चेस कर रहा है वो बच ही नहीं रहा है, वो जिंदा ही नहीं बच रहा है. कुछ और सीखने के लिए, कुछ और अपनी जिंदगी कंटिन्यू करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए, अपने इनकम जनरेट करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को, अपने मनी को सॉर्ट आउट करने के लिए वो बच ही नहीं पा रहा है, वो तो जिंदा ही नहीं बच पा रहा है. तो ये किस टाइप के आदमी को रेफर कर रही है इस वीडियो में ये औरत? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आई हैव नॉट सीन अ सिंगल सिंपिंग मेल सर्वाइविंग ऑल्सो. नाउ कौन पानी पानी हो रहा है? जहां तक पानी की बात हो रही है और जेंडर की बात हो रही है, इट इज विमेन हु स्क्वाट ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरेक्शन. इट इज द विमेन हु कम फर्स्ट. तो इस बात का सेंस क्या है जो ये बकवास कर रही है स्टेज पे खड़े होके? ओह माय गॉड, औरत, इन्हें बदलने में तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगेगा भाई. कल ये तुम्हें बोल रहे होंगे कि यू नो व्हाट, अभी ये बकरी है, इन्हें बदलने में 2 सेकंड नहीं लगेगा. आफ्टर दिस, इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल टेल यू, ये अपनी ही खुद की बातों पे उल्टा घूमेगी. शी विल बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो once before and I had to delete it क्योंकि उसमें ऑडियो इश्यूज आ गए थे. So I have seen this entire dustbin of a video once before, so I know that. अभी ये अपने आप को ही इतना ironically prejudice करेगी ना. You see yourself. I'll continue this video. You see it yourself. I love you. अगले दिन ये किसी और औरत को बोल रहेंगे I love you babe. So this is what it is. Thank you so much. इतना सर को झटका देने की तो कोई बात ही नहीं थी. Who hurt you, yaar, Sakshi? Mens. Man.
Also, this is where I shout out to Teach for India. समय इज सो स्मार्ट, समय इज सो स्मार्ट कि किस तरीके से रिस्पेक्टफुली इंसान का मजाक उड़ाते हैं ना, समय से बेटर आई डोंट थिंक सो किसी को पता है। और ठीक है, अदर कॉमेडियंस आर आल्सो देयर, बट या ही डज इट वेरी गुड। इमीडिएटली समय ने इसकी जो ग्रामेटिकल एरर्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट शी इज इलिटरेट एंड शी डजंट नो इंग्लिश एंड शी डजंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपर, नाइदर प्रॉपर इंग्लिश नाइदर प्रॉपर हिंदी ऑल्सो। सो इमीडिएटली समय ने उस बात को पकड़ के इसकी खिल्ली उड़ानी स्टार्ट कर दी, विच वॉज वेल डिजर्विंग। Please educate the girl child. You should. तभी तो आजकल की सेंसी औरतें निकल रही है। Men's. So Sakshi ji, why you? तभी तो आजकल की इसने ये what she wanted to say was Gen Z औरतें, कि आजकल की Gen Z औरतें निकल रही हैं, ये बोला इसने। इसको Gen भी बोलना नहीं आता। She is so idiotic and dumb and stupid and totally gone from the head कि she doesn't even know how to pronounce Gen. You say it as Gen, Gen. वो भी नहीं बोला जा रहा है इससे। Horrible. Men's. अब आप खुद सोचो, मतलब आजकल के जनरेशन के मर्द मतलब दिखता क्या है? ये कर रही हो आप उनको यार। मतलब मैं बता रही हूँ। अभी आपके लिए ताली मार रहे नहीं, हैं। थैंक यू सो मच यू ऑल, बट कॉन्ट्राडिक्शन नंबर 1, पहले इसने ऑडियंस में जितने आदमी बैठे थे जो इसकी बकवास सुन रहे हैं उन सबका मजाक उड़ाया, और जैसे समय ने ये बात पॉइंट आउट करी इस लड़की को, इमीडिएटली शी फ्लिप्ड ऑन हर ओन वर्ड्स एंड स्टार्टेड सेइंग नो 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 सॉरी 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 सॉरी। अभी बोल रहे थे क्रिकेट मर्द होते हैं। सी, मर्द गिरगिट होते हैं। अभी सेम बात समय ने भी मजाक में बोली जो मैंने ऑब्जर्व किया, बिकॉज समय इज वेरी शार्प। आई थिंक ही इज अ वेरी शार्प गाय। अब है प्रॉब्लम But you really hate men so much. so much. I mean, I would keep a distance कि ठीक है मार। पीछे है आपके पीछे। Oh sorry. You had any bad experience ऐसे? अरे डेफिनेटली जनरेशनल ट्रॉमा है मर्दों से मुझे तो। So how do you feel looking at our panel today? I genuinely feel all the men. Oh my god. If you're a man hater, how does your dad feel about this? I genuinely hate him. I've told him कि यार you know. Why so mean, yaar? He's your father, yaar. I mean he is my father, but at last he's a man. He's a man. But what? He is a man. He is indeed a जो man. है सो है। ही इज माई फादर बट ही इज अ मैन। मतलब कितनी नीच लीचड़ घटिया बात हो सकती है ये, कि आपको जिसने पाला इतने साल, आप उसी की बुराई कर रहे हो 150 लोगों के सामने बैठ के। आप उसी इंसान की बुराई कर रहे हो जिसने आपको पाला बड़ा किया। ठीक है, जो भी है, वॉट एवर इट इज, वी ऑल हैव सम फॉर्म ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम आवर पेरेंट्स। आई एग्री। I also have it. You might be also be having it watching this video, coming through my channel, going across my channel. I understand that parents are not supportive of their children. I understand that for a fact. My parents also, when I am doing this YouTube and everything, they don't support me. I understand that fact, but it is what it is. But that doesn't mean कि मैं स्टेज पे खड़े होकर 150 लोगों के सामने अपने माँ बाप को गालियाँ देना चालू कर दूंगा। This just shows how stupid a female she is, how inexperienced she is. इसने ज़िंदगी के पहलू नहीं देखे हैं, और इसको सिर्फ क्योंकि आदमी इतने सिंपिंग करते हैं ऑनलाइन, और इंडियन स्पेशली दे आर ऑल वीक सिंपिंग मेल्स, इस वजह से इसके सर में वो अटेंशन चढ़ी हुई है, बिकॉज शी इज़ एन इंस्टाग्राम क्रिएटर, शी इज़ एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी बड़ा अकाउंट रन करती है अपना खुद का, जिसकी वजह से इसके अकाउंट की रीच और फॉलोअर्स की वजह से शी गेट्स ब्रांड डील्स, ब्रांड प्रमोशंस, ब्रांड अरेंजमेंट्स, कंटेंट डालने के लिए पैसे मिलना, वॉट एवर इट इज, जो भी है, उसकी वजह से आज ये इतनी एरोगेंसी में रहती है, बिकॉज शी थिंक्स कि इसको जो आज ये अटेंशन मिल रही है एट द एज ऑफ वॉट एवर हर एज इज, सच फीमेल्स थिंक कि इनको जिंदगी भर जब इन्हें यही सेम अटेंशन मिलती रहेगी, which is not the case, which is not the case. Even today, अभी मेरे को जो क्लिप आगे आएगी, I will show you how dirty her face is. Dirty in the sense she has multiple acne marks, acne scars, pimples, fresh infections on her face, which shows her health is already deteriorating. It is already going downhill. मुंह पे एक adult female के, एक adult औरत के एक्ने होना इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। आइदर देयर इज गट इश्यूज, देयर इज डाइजेस्टिव इश्यूज, देयर इज डाइजेशन प्रॉब्लम, देयर इज स्टमक एसिड इश्यूज,
और देर इज आइदर पीसीओएस और पीसीओडी और बोथ, क्योंकि आजकल हर चौथी औरत 10 में से हर चौथी से पांचवी औरत को पीसीओएस और पीसीओडी वैसे भी है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स बिना एक्ने की भी हैं। तो इसका तो इतना क्लियर इंडिकेशन दिखता है इसके थोबड़े पे कि इसकी हेल्थ वैसे भी अच्छी नहीं चल रही है। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा? डज दिस फीमेल रियलाइज इट? कल को अगर ये बीमार होती है, इसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और कुछ इलाज करना पड़ता है, तो वो भी तो आदमी करेगा इसका इलाज। जिस स्टेज पे खड़े होके आदमियों को गाली दे रही है, वो भी आदमियों का बनाया हुआ स्टेज है। ये कैफे भी एक आदमी रन करता है। ये जिस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वो भी आदमी का है। समय रैना एक इज अ मैन, वो भी आदमी का है। इसको रियलाइज होती है बात कि कितना बेवकूफी है और गधापना है जो ये कर रही है खड़े होके। एंड फॉर व्हाट? फॉर सम व्यूज, फॉर सम फॉलोअर्स, फॉर सम मोर ब्रांड डील्स। ये उसी के लिए कर रही है क्योंकि जो जो इस प्रोग्राम पे आता है वो फट जाता है व्यूज वाइज। सारी आईबॉल्स उस इंसान पे आ जाती हैं समय रैना के प्रोग्राम पे आने के बाद, क्योंकि समय रैना को बहुत लोग वॉच करते हैं। दिस इज अ फैक्ट। कुछ ही घंटों में उसके करोड़ों पे व्यूज आते हैं। दैट इज अ फैक्ट, वी नो दिस। तो तुम क्या एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ व्यूज के लिए बेच दोगे खुद को? क्या ऐसी औरत इज अ गुड वुमन? क्या ऐसी औरत इज अ गुड फीमेल? ये सोचने वाली बात है। और ये बहुत मजाक से हटके ये बहुत एक डीप फैक्टर है जो आदमी देखते नहीं आज की तारीख में, विच मेन डोंट अंडरस्टैंड, विच मेन डोंट रियलाइज कि हम किस दलदल में कूद रहे हैं, किस फंदे में कूद रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वी नीड टू टेक दिस सीरियसली कि ऐसी औरत को तो फ्रेंड जोन भी नहीं करना है, उसको भाग जाना है वहां से उठ के। मतलब इस टाइप की औरत तो फ्रेंड जोन करने लायक भी नहीं है यार। हाँ, you're right. तो आपके दादाजी कैसे थे? ही इज ऑल्सो दैट ओनली कि भाई औरतें कुछ नहीं कर सकती, ये वो खाना बनाओ। वो भाई, तो वो तो उनका प्रेजुडिस है। आई अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट लाइक दैट। अरे ही हेट मी पर्सनली। नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड। हमारे घर- दैट आई अंडरस्टैंड। ही हेट मी पर्सनली, दैट आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब समय मजाक उड़ा रहा है इसका कि जो तुम इतना मुंह चलाती हो ना। ही इज नॉट सेइंग इट डायरेक्टली, आई विल से इट बिकॉज दिस इज माई ओपिनियन वीडियो, आई एम मेकिंग अ रिएक्शन वीडियो। तो इतना जो ये मुंह चलाती है, चपड़ 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 बिना बात के, स्पीकिंग एंड स्प्यूइंग मीनिंगलेस शिट which she is saying, इस वजह से basically that is why he is indicating that her family also hates her. दैट वन आई अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं उनके पोते को पसंद नहीं करती, उनके पोते को? मेरे भाई को। और तुम्हारा भाई भी है? हाँ, गलती से। तो पहले कौन पैदा हुआ? हम 3 बहनें हैं, हम पहले। तो वो गलती से पैदा नहीं हुआ वो? भाई उसी की मेहनत थी, मुझे पता है। साक्षी जी यार, आपको मैं कैसे लगता हूँ यार? आप अच्छी लगते हो मुझे। आप बहुत गोरे हो, पता है आपको। Irony number 2. As soon as समय asked कि मैं कैसा लगता हूँ आपको as an individual, समय was expecting कि ये बोलेगी I don't like you also because you are a man. ये expected था reply, but immediately इस लड़की ने, क्योंकि इसको leverage चाहिए था अपनी तरफ, she wanted leverage on her side कि I should be liked so that I can get that particular scoring card, जो इनके scoring आती है वो अच्छा score मिले उसमें। So for her objective to get fulfilled, she again flipped on her entire script and said I like you so much because you are fair. Again यहाँ पे skin color पे discrimination हो रहा है, जो औरत कर रही है खुद कर रही है, and then she says that she hates men because men are not loyal with her, and she herself is discriminative based on skin color. गोरे वो? हाँ, ये रीजन है भाई? See, Samay is also reacting on the same thing कि ये रीजन है क्या स्किन कलर की वजह से। ये रीजन मिला आपको? Racist man ही थे। Rare. यार यहाँ लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है। See, this is her internal thought process कि जो भी मेरा पति होगा आगे जाके, पहले तो पति होगा क्यों? When you say that you hate men, पति कहाँ से आया? Irony number, I think this is the third one, right? मैंने कहा था मैं गिनाऊंगा, I'll keep highlighting it. फॉर्म में तुमने क्यों भरा एज एन इंडिविजुअल? अगर आप एक औरत हो और आप बोल रहे हो एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन कि मुझे आदमी नहीं पसंद है, तो आपने फॉर्म में क्यों भरा कि जब मेरी शादी होगी तुमसे शादी करेगा कौन? ऐसी बातें करने के बाद इतने बड़े पब्लिक स्टेज पे, पब्लिक फोरम पे, जिसको करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं ऑन एन आर्ली बेसिस, उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऐसे बातें कर रहे हो तो आदमी कहाँ से मिलेगा? पति कहाँ से मिलेगा? राइट? तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। दिस डजंट मेक एनी सेंस। और तो और पति को मारना है, दैट मीन्स फिजिकली अब्यूज अ गाय। ये इसकी फैंटेसी है। अभी आगे ये बोलेगी दैट दिस इज हर फैंटेसी कि मुझे रोल्स रिवर्स करके बारी बारी मारना है। दैट मीन्स शी ऑल्सो हैज द डिजायर दैट शी गेट्स स्पैंक्ड एंड हिट बाय अ मैन, एंड इन रिटर्न शी ऑल्सो इज एबल टू स्पैंक एंड हिट द मैन इन रिटर्न। कितनी वायलेंट फैटी है। ऐसी औरत जिंदगी बर्बाद कर सकती है आदमी की। मुझे सच में करना है, सच में। वो बेल्ट लेके कि आजा आज। बेल्ट लेके कि आजा आजा आज तुझे मारती हूँ। दिस इज
so bad. मेरी बारी है, एकदम करना है तेरी मुझे। बारी है, तेरी बारी है मतलब why don't you just get into a healthy relationship यार? बेल्ट से क्यों मार रहा है? मतलब मेरे अंदर फैंटेसी की कुछ रेड फ्लैग जैसा हो लाइफ में। आयरनी नंबर 4, मेरी फैंटेसी है कि मुझे रेड फ्लैग ही चाहिए। अभी इसने 5 मिनट से ये स्टेज पे खड़ी है, ये सिर्फ ये बोल रही है कि शी हेट्स men, there are no good guys, she wants a good guy, she wants a good guy. Now she's saying she wants a red flag. How stupid can you be? How stupid can you be as a person, as an individual? Also, अभी मैंने एक चीज और देखी, she has colored hair. इसके बाल नेचुरली कलर्ड, मतलब नेचुरली ब्लैक जैसे ब्लैक बाल होते हैं वो नहीं है, इसने हाईलाइट करा के रखे एंड्स में। अनदर फैक्टर विच व्हाट आई हैव सीन वर्क्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज कि अगर कोई लड़की बार बार अपना हेयर कलर चेंज कर रही है, दैट मीन्स मोर देन 2 टाइम्स, कितनी भी बार मोर देन 2 टाइम्स अगर उसने वो बार बार अपने कलर चेंज करती है बालों के, that is also indicative of the fact that her mental state and her mental condition is not in the right mindset, is the not in the right frame of mind. वो दिमाग से सही नहीं है यार. That female is not in the right headspace. This is what I have found with my own experience. Again, I might be much more carefully analyzing things, बट ज़्यादातर यही निकला है कि जो लड़कियां बार बार अपने बालों का कलर चेंज करती हैं, लेंथ चेंज करती हैं, स्ट्रेटन करवाती रहती हैं बार बार, या बार बार उसका डिज़ाइन चेंज करती रहती हैं बालों का, दे आर मेंटली कुकू इन द हेड. उनका दिमागी संतुलन सही नहीं होता. अच्छा रहा। यहाँ लिखा है that you got cheated on. I mean, why would anyone cheat on you? मे बी आई एम अ मैन हेटर, इसलिए शायद। कैसे पता चला आपको कि वो चीट कर रहा है? मैंने चैट्स वैट्स देख लिया थोड़ा और फिर मुझे लगा वो खुश था एक दिन। सी अगेन अ वेरी एस्ट्यूट रिमार्क फ्रॉम समय कि वो एक दिन खुश मिल गया इसको, तो इसलिए इसे लगा कि वो चीट कर रहा है, क्योंकि ये जिंदगी को नरक बनाना चाहती है आदमी के, जो भी आदमी इसके साथ, कोई क्यों जबरदस्ती अपनी डिफिकल्टीज इंक्रीज करेगा एज अ मैन, एज अ गाय. ऑलरेडी अ मैन्स लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. वो ऑलरेडी बहुत परेशानियों से, दिक्कतों से, तकलीफों से गुजर रहा होता है आदमी डेली बेसिस पे. रोज फैमिली के ताने होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, पैसे कमाने का प्रेशर होता है. बहुत बार ऐसा देखा है मैंने मेरे मेल फ्रेंड्स में भी कि वो ईएमआई भरना चालू कर देते हैं, कार ईएमआई पे ले लेते हैं, मोबाइल ईएमआई पे ले लेते हैं, ज्वेलरी ईएमआई पे ले लेते हैं, ट्रिप्स ईएमआई पे प्लान कर लेते हैं. बहुत बार उनकी बीवियां उन्हें बोलती हैं मुझे घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस लोकेशन पे जाना है, इस एक्सोटिक प्लेस पे जाना है, और बीइंग द सिम्स दैट दे आर, दे प्लान दैट ट्रिप, दे नीड मनी फॉर दैट. तो वो ऑनलाइन जो ईएमआईज चलती हैं, जो ऑनलाइन एप्स पे ईएमआईज देते हैं लोग, उससे वो पैसा उठाते हैं एंड देन दे सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट ऑल्सो. कोई भी आदमी, कोई भी इंसान क्यों अपनी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ नर्क बनाना चाहेगा जो इस टाइप की, ये इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ट्रेट्स रखती हो जैसे साक्षी झा है, राइट? बट ऐसा बोलते हैं नफरत का बदला नफरत नहीं होता, तो नफरत का बदला प्यार होता है, राइट? हाँ, तो अब मैं सबको प्यार करती हूँ, ऐसा बोलूँ? नहीं कर सकती ना, अब क्या करूँ? कर सकती हूँ, अच्छा मर्द मिले तो। अच्छा मर्द क्या होता है? आयरनी नंबर 5, कर सकती हूँ अगर अच्छा मर्द मिले तो. अच्छा मर्द क्या होता है? What is a good man for her? Now, what she will answer, I'll tell you. A good man for such violent, red flags, narcissistic females is a man who is a simp. Basically, अभी जो ये हिंदी में डिस्क्रिप्शन देगी एक आदमी का, basically she is categorizing, she is classifying, she is defining what a simp guy is. What a guy identifies as who is a pedestalizer. Now, listen to her reaction. अब अच्छा मर्द होता है कि सिर्फ जोरू का गुलाम हो, मतलब ओके, तो बेसिकली जोरू का गुलाम मतलब जो भी मैं थोकूं वो चाटेगा. बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि वॉट एवर आई स्पिट ऑन द ग्राउंड ही कम्स लाइक अ डॉग एंड लिक्स इट. और आप बेल्ट से पीटो उसको। रिवर्स चलना चाहिए ना कुछ तो। क्या अब बात है जनरेशनल कुछ तो आना चाहिए। मैं जेनजी हूँ तो कुछ तो अलग हो यार। अब जेंजी जेनजी मैं तो जेंजी हूँ, मुझे मैंस नहीं पसंद। अगेन इलिटरेसी एट पीक. इसका इंग्लिश टीचर भी मर्द था तो ये नहीं गई होगी। इसका क्या मतलब? भोजपुरी रील्स बनाती हूँ और बिहारियों की वजह हाँ मैं फेमस हूँ सी आई न्यू दैट फॉर अ फैक्ट दैट हर एरोगेंस, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड सिर्फ
इसके रीजन में क्योंकि ये फेमस है मेकिंग भोजपुरी रील्स, भोजपुरी कंटेंट, भोजपुरी सॉन्ग्स, व्हाटएवर शी मेक्स, उस वजह से जो इसको अभी जो अटेंशन गार्नर हो रही है एट हर एज, शी थिंक्स एंड शी बिलीव्स कि जिंदगी भर इसको वही अटेंशन मिलती रहेगी, वही पैसा मिलता रहेगा, वही आईबॉल्स मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बट ड्यू टू द फैक्ट दैट शी इज इनएक्सपीरियंस एफ, शी डजंट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट फैक्ट कि एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा इसकी लाइफ में, इस लड़की की लाइफ में, जो जो इसको ऑनलाइन जो अभी अटेंशन मिल रही है इस मोमेंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। इट विल गेट ओवर, इट विल गेट फिनिश्ड। फिर ये क्या करेगी? देन व्हाट शी विल डू? क्योंकि इतना दिमाग ही नहीं है, इतनी अकल ही नहीं है। अगेन इंटेलेक्ट की बहुत प्रॉब्लम है। Another red flag what I would like to point out here is never date, never marry, never court such kind of females who are intellectually zero, like her, who are intellectually dumb. मुंह खोलते ही जिसके टट्टी निकलती है, ऐसी औरत से दूर दूर तक तुम्हें कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी। कि मैं भोजपुरी रील्स बनाती हूँ, आप फिर- कंटेंट मतलब थोड़ा मोड़ा है। Another point which I would like to point out here is इसके बहुत सिवियर एक्ने मार्क्स हैं। अच्छा, आई थिंक मैंने ये बोल दिया है पहले। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। नहीं बोला होगा तो आई एड इट इन द लास्ट। क्या बनाते हैं भोजपुरी रील? मैं भी अपने कल्चर को प्रेजेंट करती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, ऐसा लेकिन आपने ये भी लिखा है ना, क्या था वो, कहा गया, भोजपुरी रील्स बनाती हूँ और बिहारियों की वजह से मेरी आईडी चल रही है, फिर भी यहाँ आके उनकी मार रही है। क्योंकि मैं मारने वाली थी बिहारियों पे जोक्स, फिर मैंने Why they are so smart, they इंटेलिजेंट, वो आईएएस करते हैं, यूपीएससी। हाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब मर्द नहीं होते अच्छे वहाँ के। आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन? See, now again a very important point. Samay is still a little bit intellectual in his jokes, in his humor, in his snapbacks. उसकी होशियारी दिखती है उसमें। अभी इसने बोला, समय ने बोला दैट गौतम बुद्धा भी बिहार साइड से ही थे। नाउ इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि यस यू आर राइट, अगर ये थोड़ी सी भी स्मार्ट होती ना तो ये एक्नॉलेज करती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, यस, बट मुझे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है आदमियों से बिहार के, ये बोला जा सकता था इस लड़की के द्वारा, साक्षी झा के द्वारा। she could have said that very easily, but instead of that she immediately showed how dumb she is by saying what huh what is this bullshit, man? What is this? दोस्तों, टीच फॉर इंडिया। See, again, Samay's joke on Samay's promotion on Teach for India goes to show that Samay is again and again highlighting the fact what an illiterate person this female is. प्लीज इंडिया को पढ़ाओ यार, प्लीज टीच इंडिया यार। गौतम बुद्ध कौन? एक्चुअली ये सवाल गौतम बुद्ध खुद पूछ रहे थे। तो साक्षी झा यार, आपको नहीं लगता कि ऑल मेंस come out of a woman, Of course. so women give birth to these men that you hate? The root of the problem. It's men. See, now I don't remember the name of this bald guy. The root of the problem is women. This should have been the complete sentence, but इसने आधे में बोल के छोड़ दिया because they are cracking jokes. This is a comedy show. This is a comedy slop. Okay? इस लड़की को जो ये आई है, जो अपना नैरेटिव रन कर रही है स्टेज पे खड़े होके इतने टाइम से, शी कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड द टॉन्ट विच वॉज पास्ड टू हर वाया दिस गाय। इसको ये टॉन्ट समझ ही नहीं है जो टॉन्ट कसा गया इस पे। Definitely the root cause. तन्मय भाई, आप बहुत शांत बैठे हैं। वो अभी प्रोसेस कर रहे हैं। किसी फ्लिपकार्ट में से ब्लेड मंगा सकता है क्या? ब्लेड, मेरे को ब्लेड चाहिए। मिलता है 12 मिनट में 2 ब्लेड मिल सकता है क्या? बेल्ट। भाई सच में आ जाएगा फ्लिपकार्ट मिनट से। अब भी मंगाओ यार, फ्लिपकार्ट मिनट से ब्लेड मंगाओ भाई। सब मिल जाता है भाई। आप स्कूल में टीचर थे यार। अभी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, आज मैं छुट्टी लेकर आई हूँ, सिखा रही हूँ क्या सिखाते हो आप? कि आस्क फॉर एनीथिंग, यूज बिफोर आस्क बिफोर यूजिंग। होम फ्रॉम वर्क। Sakshi, I want to say thank you.
Thank you so much. Because of you, people. All right. So I think this is the end of our performance. Now the point which I'm trying to make here is in this video is कि you need to avoid such kind of a female or any female who even shows one personality trait like this Sakshi Jha female which is there, like a woman like Sakshi Jha. You need to immediately abscond from there. And for the most part, if you're in your early 20s to early teens, I would definitely say avoid all women because तुम्हारा दिल ही टूटेगा. Your heart will get broken, you will get emotionally turmoiled, you will not be able to focus on your work, you will not be able to focus on how to make money, you will not focus on your finances. तुम अपना पैसा उड़ाते रहोगे लड़की के पीछे और you will end up nowhere. You will not end up anywhere properly if you don't invest and utilize that time. Now, how to do that, what to do that, I've already covered all those points in my previous video, the last video which I've uploaded on my channel before uploading this video. Do go check that out, do see that fully, see that completely. All right, so this is the composed male signing off. Bye bye, take care, more love, more peace, more happiness to you, and days fulfilled with purpose, fulfilled with money, fulfilled with goals, fulfilled with ambition as a man. Bye bye, take care, peace.